MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना इत्यादि। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेडिंग बजट टेबल बनी हुई है। इसमें आप कई कैटेगरीज देख सकते हैं जैसे कि अपैरल, रिसेप्शन इत्यादि। उन्हीं के आगे 3 कॉलम्स और हैं। एस्टिमेटेड खर्चा यानी हमने इस कैटेगरी के लिए कितना खर्चा सोचा था, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ और उन दोनों का डिफरेंस यानी कि फर्क कितना है। इसी टेबल पर हम सबसे पहले टोटल निकालना देखते हैं। टोटल या जोड़ करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। हम सबसे पहला तरीका देखते हैं। उसके लिए एस्टिमेटेड कॉलम की वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ब्लॉक में दिख रहे ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही नीचे सभी वैल्यूज का सम आ गया है और फॉर्मूला बार में आप देखेंगे कि उस सम का फॉर्मूला लिखा है। अगर आप फॉर्मूला लिखकर सम निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले बराबर यानी इक्वल टू का निशान जरूर लगाएं। अब टाइप करें सम। ये देखिए, सम टाइप करते ही एक्सेल ने हमें एक लिस्ट शो कर दी है जिसमें कई सारे ऑपरेशंस के नाम हैं। चूंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो हमने इस लिस्ट में से सम पर डबल क्लिक किया। उसके बाद जिन सेल्स का टोटल निकालना है उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, एंटर प्रेस करते ही नीचे सभी वैल्यूज का सम यानी टोटल आ गया है। अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं। अब मान लीजिए हम एस्टिमेटेड वाले कॉलम्स में से 3 कैटेगरीज की जो वैल्यूज हैं उनको जोड़ना चाहते हैं। जैसे हम रिसेप्शन, डेकोरेशंस और ट्रैवल में कितना खर्चा आया ये जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इनको हाईलाइट कर देते हैं। उसके लिए हमने इन तीनों सेल्स को कलर कर दिया है। अब हमको ये तीनों वैल्यूज जोड़नी है। जहां पर भी हम ये टोटल लिखना चाहते हैं वहां पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर उस सेल पर क्लिक करेंगे। ये हमने पहली सेल पर क्लिक किया। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद अगली वैल्यू जो जोड़ना है उसकी सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर ये हमारी जो तीसरी वैल्यू जो हमको जोड़नी है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, एडिशन में हमको इन तीनों सेल्स का टोटल मिल गया है। हम आपको ऑटो सम करने के लिए एक शॉर्टकट भी बता देते हैं। उसके लिए हम ये नीचे दिख रहे सम को डिलीट कर देते हैं। उदाहरण के लिए हमको इस कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनका टोटल निकालना है तो हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद ऑल्टर और इक्वल टू कीज को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही नीचे सभी वैल्यूज का सम आ गया है। अब हम आपको सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना बताते हैं। उसके लिए हमने यहाँ डिफरेंस का कॉलम बना रखा है। अब यदि हमें एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यूज का डिफरेंस जानना है तो हम उनके आगे वाली सेल में क्लिक करेंगे। फॉर्मूला इक्वल टू के साइन के साथ चालू करेंगे। इक्वल टू के साइन के बाद एस्टिमेटेड वैल्यू का जो कॉलम है उसके पहले सेल पर क्लिक करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर एक्चुअल वैल्यूज के कॉलम की पहली सेल पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, दोनों सेल का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यदि हम इस सेल के कॉर्नर पर जहाँ प्लस का निशान है वहां से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो डिफरेंस का फॉर्मूला सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा और सभी सेल्स का डिफरेंस अपने आप निकल आएगा। अब हम वैल्यूज का एवरेज यानी औसत निकालना देखते हैं। उसके लिए जिस भी सेल में आपको औसत निकालना है वहां इक्वल टू का साइन लगाइए और उसके बाद एवरेज टाइप कीजिए। कुछ इनिशियल्स टाइप करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसमें से आप एवरेज पर डबल क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वो वैल्यूज सिलेक्ट करें जिनका एवरेज निकालना है।
उसके बाद एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही ये सभी वैल्यूज का एवरेज यहाँ पर आ गया है। एवरेज निकालने का एक और तरीका है, जिन वैल्यूज का आप एवरेज निकालना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करें। अब होम टैब के अंदर दिख रहे ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिख रहे एवरेज पर क्लिक करें। ये देखिए हमारी सिलेक्टेड वैल्यूज का एवरेज यहाँ टोटल के नीचे दिखाई दे रहा है। अब हम आपको काउंटिंग करना बता देते हैं। पहले जिन वैल्यूज की काउंटिंग करना है उनको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ये सम के पास जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करें। यहाँ से काउंट नंबर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं उसका नंबर काउंट होकर के आ गया है। इसके अलावा आप फॉर्मूले की मदद से भी काउंटिंग कर सकते हैं। इक्वल टू का साइन लगा करके काउंट लिखें और उसके बाद वैल्यू सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। ये देखिए इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली जा सकती है। उसके भी दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला टाइप करें, इक्वल टू का सिंबल लगाकर मैक्स लिखा, उसके बाद वैल्यू सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ गई है। और दूसरा तरीका है कि हम पहले वो वैल्यू सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से मैक्स पर क्लिक करें, तो ये देखिए ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। ये इस कॉलम की वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको भी हम फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। और सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करके और यहां से मिनिमम ऑप्शन पर क्लिक करके ये यहां पर देखिए मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब हम आपको गुणा करना बता रहे हैं। उसके लिए हमने शीट 2 पर ये जो डेटा है उसको चुना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएं। अब पहली वैल्यू चुनें, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं। उसके लिए आपको कीबोर्ड में स्टार वाली की को प्रेस करना होगा। अब दूसरी वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको चुन लें और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है। और अब आप अलग अलग हर सेल में फॉर्मूला लगाने की बजाय इस सेल के कॉर्नर पर जब आप माउस ले जाएंगे तो प्लस का आपको निशान दिखेगा, तब माउस को ड्रैग करके नीचे तक ले आए। ये देखिए सारी सेल्स में अपने आप वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अब हम आपको भाग करना यानी डिवाइड करना बता रहे हैं। उसके लिए हम अगली शीट पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाना आपको बता देते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएं, उसके बाद जिस वैल्यू में भाग देना है, जिस संख्या में भाग देना है वो चुनें। उसके बाद डिवाइड का निशान लगाएं और फिर जिस संख्या से भाग देना है उसको चुनें और एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए आंसर आ गया है। बाकी सेल्स में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कॉर्नर पर माउस ले जाएं, प्लस का साइन आने पर माउस को नीचे ड्रैग करते हुए ले आएं। ये देखिए सभी सेल्स में ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया है।